लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले चरण में कुछ ही दिन बचे हैं। अब ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जोरों से जुटी हुई हैं और कहीं भी कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जा रही। राजनीति में सुर्खियों में बने रहने के लिए आगे बढ़कर बयान देना चर्चा में तो लाता है, पर कभी कभी ये खुद के लिए भारी भी पड़ जाता है। इसी के मद्देनजर लगभग सभी पार्टियों ने उन बड़े नेताओं से दूरी बना ली है जो अपने बड़बोलेपन के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें ना तो टिकट मिला है और ना ही प्रचार में जगह मिली है। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा और राजद जैसे कई दलों ने बयानबाज नेताओं से दूरी बना रखी है। ना टिकट दिया है और ना ही उनको प्रधानता दे रहे हैं। 2 महीने पहले तक कई नेताओं की उनके आलाकमान यानी मुखिया की चुप्पी ने हिम्मत बांधी, लेकिन जब कुछ देने का समय आया तो मुंह फेर लिया। ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जन भर नेता आज चर्चा से दूर हैं। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर और भाजपा की प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेता पार्टियों के विश्राम कक्ष में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खूब बोलते थे, प्रतिक्रिया भी होती थी। आला कमान की चुप्पी से उनका मनोबल बढ़ता गया, लेकिन चुनाव करीब आते ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाव देना बंद कर दिया। उनके बयानों को निजी विचार बताया जाने लगा तो उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और अलग पार्टी भी बनानी पड़ी। हिंदू को धर्म नहीं धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अब एक सीट के लिए इंडी गठबंधन से गुहार लगानी पड़ रही है। उनके बिगड़े बोलों का खामियाजा उनकी बेटी और बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को भी भुगतना पड़ा। हिमाचल के मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने की गाज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर गिरी है। कांग्रेस ने उन्हें महाराजगंज से टिकट देना जरूरी नहीं समझा। भाजपा ने भी अपने कई बयानवीरों को विश्राम दे दिया है। कई ऐसे सांसदों से दूरी बना ली है जिन्हें काम के आधार पर नहीं बल्कि बयानों के चलते जाना जाता है। पीलीभीत से वरुण गांधी के बेटिकट होने के पीछे भी ऐसे ही बिगड़े बोलों का कारण बताया जा रहा है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी दोबारा विचार नहीं किया गया। दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी भी बयानों के शिकार हो गए। बसपा सांसद दानिश अली के लिए उन्होंने संसद में ही अपशब्द बोले थे। तब तो खूब हंगामा हुआ था, पर असर अब हुआ। बिहार में महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर मंत्री रहते हुए रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर बेतुके बयान देते थे। मीडिया में आने लगे तो मनोबल बढ़ता गया। इस दौरान राजद मुखिया लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे, विवादों में आए तो दावा खत्म हो गया। ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा क्योंकि पार्टियों को लगता है कि बयानवीर नेता वोट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए चुनाव के पहले तक उनके बेतुके बयानों की अनदेखी की जाती है। उनके दलों की तरफ से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, पर चुनाव का समय नजदीक आते ही माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते उन्हें किनारे लगा दिया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद।